हम लोग सीखेंगे कि मोबाइल के द्वारा ट्रेन तत्काल टिकट कैसे बुक किया जाता है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको लाइव प्रोसेस तत्काल टिकट बुक करने का दिखाया है। यदि आप तत्काल टिकट बुक करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, यदि आप एसी के लिए अपना टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो आपको सुबह 10 बजे अपना टिकट बुक करना रहता है। यदि आप स्लीपर के लिए अपना टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो आपको 11 बजे अपना टिकट बुक करना होगा। इस सीरीज को आपको अंत तक देखना है, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना। यदि आप कोई भी पार्ट मिस कर देते तो आपको आधी अधूरी जानकारी मिलेगी, जिससे कि आपको तत्काल टिकट बुक करते समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये काम कैसे होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपके पास IRCTC का एक अकाउंट होना चाहिए, जो कि आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो गूगल पर सबसे पहले आप जाएंगे, IRCTC लिखेंगे, इस तरह की आपको एक लिंक मिलेगी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एक आइकन बना हुआ है, यहाँ पर आपको टिक कर देना। तो जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे, नीचे आपको इसको हटा देना है यहाँ से। यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टर लिखा हुआ है, तो रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, इस तरह से प्रिफर्ड लैंग्वेज और सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह आपको डाल देना। फिर यहाँ से कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी डिटेल है आपको फिल कर लेनी है। डिटेल फिल करने के बाद पुनः आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोबारा से आप कंटिन्यू पर करेंगे, यहाँ पर आपको फुल एड्रेस आपको फिल कर देना है। नीचे आप देखेंगे कॉपी रेसिडेंट टू ऑफिस एड्रेस, तो आपको यहाँ पर यस कर देंगे। तो यस आप करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है या आपका जो एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा। नीचे आपको कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पर आपको इस तरह से कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। इसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमारा अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाता है। आपको एक मैसेज यहाँ पर रजिस्टर्ड का मिल जाता है। तो अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने पर आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन होंगे, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपको वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल विद OTP, वेरीफाई ईमेल आईडी विद OTP पर आप क्लिक करेंगे। OTP जाएगी, डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका जो यहाँ पर ये अकाउंट है ये प्रॉपर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर आके ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम आप इस ऐप पर आएंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन बटन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। तो हमने अभी जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनाया था वो हमको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद हम यहाँ से इसको लॉगिन कर देंगे। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे, यहाँ पर आपको एक पिन डालनी है। पिन आपको 4 डिजिट की एक बना लेनी है। तो यहाँ पर जब आपकी पिन बन जाती है तो आपको बार बार यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं डालना रहता है। तो इस ऐप की ये एक अच्छी खासियत है, तत्काल टिकट बुक करते समय आपको जो है यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पिन हम सेट कर लेंगे। तो पिन बनाने के बाद हम प्रॉपरली इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे माई मास्टर लिस्ट, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कोई भी हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पर जिन लोगों का हमें तत्काल टिकट बुक करना है उन लोगों को यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देख लेना, नाम डालना है सिंपली, DOB सिंपली डालना है। यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको बर्थ, ये मैं आपको बता दूं कि बर्थ जो भी आपको हो सही लगे आपको इस तरह से टिक कर लेना है। ये आपको लिए मैंडेटरी रहता है, वेज नॉन वेज या जो भी हो, आपको नो फूड पर क्लिक कर देना है, क्योंकि हमको फूड की जरूरत नहीं है। नीचे आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, तो आधार कार्ड वाले पर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं एक एक बता रहा हूँ। नीचे आधार नंबर डालेंगे, ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। जब आपका पैसेंजर ऐड हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इस तरीके से बनकर आ जाएगा पैसेंजर का नाम। यहाँ पर 1 से अधिक पैसेंजर ऐड कर सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5-6 लोगों का अलाउ रहता है टिकट बुकिंग के समय पर। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक मास्टर लिस्ट तैयार कर लेनी है। मास्टर लिस्ट बन जाने के बाद दोबारा से आपको ऐप पर आना है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेन पर आपको टिक करना। तो जैसे आप ट्रेन पर टिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्टेशन नेम डालना है जहां से आपको जाना है। तो वो वाला स्टेशन नेम यहाँ पर डाल देंगे। फिर जहां
तक हमको जाना है वो वाला स्टेशन नेम यहाँ पर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज 14 अक्टूबर है, तो 14 अक्टूबर को हम अपना टिकट बुक कर रहे हैं। तो हम 15 अक्टूबर टिक करेंगे कि जो हमारा तत्काल टिकट होता है वो अगले दिन ही बुक होता है। तो यहाँ पर इस तरह से इस पेज पर आएंगे जहाँ पर जर्नल लिखा हुआ है, यहाँ पर हमको टिक कर देना है। तो जैसे जर्नल पर टिक करेंगे यहाँ पर हमको तत्काल पर टिक कर देंगे। तो तत्काल का यहाँ पर आपको लिखकर आ जाएगा, यहाँ पर स्लीपर पर आपको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पर देखेंगे 96 टिकट अवेलेबल है, लेकिन अभी इनको हम बुक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर 10:55 पर आए हुए। तो 11:62 पर हम 10:62 पर दोबारा से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 96 टिकट यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये ग्रीन हो चुके हैं, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होता है, आपको यहाँ पर इंतजार करना। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके कर देंगे तो जो हमारी मास्टर लिस्ट तैयार हुई थी, तो यहाँ पर मास्टर लिस्ट हमारी आ गई है। इस मास्टर लिस्ट पर हम क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट पैसेंजर पर हम टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि बुक टिकट पर हम क्लिक किया है, यहाँ पर कैप्चा कोड हम डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यस करेंगे, यस करने के बाद प्रोसीड टू पे पर हम क्लिक कर देंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा यहाँ प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर देखेंगे वैलेट पर हम टिक कर देंगे। वैलेट पर टिक करने के बाद हमको पेटीएम वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जो हम पेमेंट करने वाले हैं वो पेटीएम के माध्यम से करने वाले हैं। लेकिन आप पेटीएम से आप पेमेंट तभी कर सकते हैं जब आपका IRCTC अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वहां पर आपको वो वाला नंबर डालना है जिस नंबर से आपका पेटीएम अकाउंट बना है, तभी ये वर्क करता है। पेटीएम बहुत ही स्मूथ काम करता है, बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय कम रहता है। तो इसलिए हमको अपना समय बचाना है, तो पेटीएम का ही आपको यूज करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे वैलेट पर हमने टिक किया, फिर यहाँ पर पेटीएम पर हमने टिक किया, फिर पे पर हम क्लिक कर देंगे। तो पे पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा, आपको धैर्य बना के रखना है। तो यहाँ पर पेटीएम वाला नंबर आ जाता है, ओटीपी आएगी, ओटीपी हमने डाल दिया, सबमिट कर दिया, फिर प्रोसीड टू पे पर हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा थोड़ा समय आपको हर जगह लगेगा, तो आपको रुकना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा तत्काल टिकट यहाँ पर कंफर्म बुक हो चुका है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ट्रांजैक्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो ट्रांजैक्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो लास्ट ट्रांजैक्शन यानी कि जो हमारा रिसेंटली ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पर हमने क्लिक किया। तो यहाँ पर लास्ट ट्रांजैक्शन, तो हमारा ये टिकट बुक हो चुका है। तो टिकट बुक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो भी डिटेल अभी डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है टिकट की वो डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर पीडीएफ वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो हमको टिकट की एक पीडीएफ मिल जाएगी। ओके पर हम क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। तो वो पीडीएफ ओपन करने के लिए हम फाइल मैनेजर में जाएंगे, वहां से हम अपनी देखेंगे ये पीडीएफ हमको यहाँ जस्ट नाउ लिखा हो, ये पीडीएफ हमको मिल जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे बुकिंग स्टेटस और सीट नंबर सारा कुछ यहाँ पर टिकट हमारा बुक हो चुका है। तो यहाँ पर आपने ये सीखा कि तत्काल टिकट कैसे बुक किया जाता है, लेकिन अभी आपको जाना कहीं नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिनको आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपका जो तत्काल टिकट है बुक करते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐप पर जब आएंगे तो ऐप पर आने के बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आपका ऐप लॉगिन है या नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रेन पर टिक करते हैं, ट्रेन पर टिक करने के बाद टिकट पर आते हैं, फिर यहाँ पर डेट सिलेक्ट करते हैं, सर्च ट्रेन पर क्लिक कर देते हैं, ट्रेन यहाँ पर आ जाती है। लेकिन जब बुक करते हैं अपना टिकट तो वहां पर उनको लॉगिन करना पड़ता है। तो इसको आपको पहले से ही ऐप को लॉगिन करके रखना होता है। ऐप को लॉगिन करने के लिए आपको जैसे का मैंने पहले ही आपको बता रखा है, यहाँ पर आप जो पिन है सिर्फ आपको पिन ही यहाँ पर डालनी रहती है। तो यहाँ पर आप पिन डाल के इस तरह से अपना ऐप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अदर प्रेफरेंस में कंसीडर ऑटो अपग्रेडेशन का एक फीचर आपको यहाँ पर मिलता है। तो आप अगर इस फीचर पर टिक कर देते हैं तो आपका यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाता है, यदि आपने स्लीपर के लिए अपना टिकट बुक किया है तो वहां पर अगर आपका टिकट पेंडिंग में पड़ जाता है या आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है तो इसके बाद आपको अपडेट कर दिया जाता है, यानी कि आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा किसी जो है एसी कोच में। ये तब होगा जब किसी एसी कोच में वहां पर टिकट अवेलेबल होगा और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ होगा और आपका टिकट पेंडिंग में होगा। तो इस फीचर से आपको जो है किसी हाईएस्ट कोच में आपको टिकट मिल सकता है। और फिर जब हाईएस्ट कोच जिसे आपने स्लीपर के लिए बुक कर रखा है और आपका अगर एसी में कन्वर्ट हो जाता, अपडेट कर देते हैं, अपग्रेड कर देते हैं, तो वहां पर जो आपको जो स्लीपर की आपने जो फी पे की वही आपको फी यहाँ पर देनी रहेगी, कोई अतिरिक्त आपको फीस यहाँ पर नहीं देना रहता है। नीचे आप देखेंगे कि बुक इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने टिकट बुक किया है अगर वो कंफर्म टिकट होगा तभी वो यहाँ पर बुक होगा, अन्यथा आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा और आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप जो तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो आप इस पर ये वाला जो है इंटर प्रीफर्ड कोच नंबर पर आपको नहीं कुछ नहीं करना, आपको ऐसे ही रहने देना। नीचे आप देखेंगे इंश्योरेंस पर टिक रहता है तो आप इसको इंश्योरेंस पर टिक रहने दें।
यहाँ पर कुछ पैसे ही 35 पैसे ही यहाँ पर कट गए और हमारा ट्रेवल इंश्योरेंस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप जब टिकट बुक करेंगे तो इन सब चीज़ों का आप फ़ायदा उठाएँगे और आप अपना कन्फर्म टिकट बुक कर पाएँगे। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो इस सीरीज़ को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। इस सीरीज़ में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय